सना की उंगलियां कांप रही थीं, उसकी सांसें तेज थीं और दिल की धड़कनें जैसे उसके कानों में गूंज रही थीं। उस पल उसे एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच उसके सामने खुलने वाला है। उसके सामने एक पुरानी, धूल भरी फाइल खुली थी, जो उसे अपने पिता के पुराने ऑफिस की सफाई में मिली थी। ये फाइल बाकी कागजों से अलग थी, जैसे इसमें कोई छुपा हुआ राज दफन हो। फाइल के ऊपर मोटे अक्षरों में लिखा था, क्लासिफाइड, केस नंबर 307 2005। अदी। ये शब्द जैसे किसी पुराने जख्म को कुरेद रहे थे और सना के मन में हजार सवाल उठ रहे थे। अंदर एक तस्वीर थी, आरव की, वही चेहरा जिससे सना ने अपने सपनों का घर बसाने की ख्वाहिश की थी। लेकिन नाम के आगे लिखा था आदित्य रॉय। सना की आंखें फटी की फटी रह गईं। सना का दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी धड़कनों में डर, हैरानी और अविश्वास सब कुछ घुल गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिसे वह जानती थी वह कोई और निकला। उसने फाइल के पन्ने पलटे। हर पन्ना जैसे एक नई कहानी सुना रहा था, एक ऐसा सच जिसे जानने के लिए वह कभी तैयार नहीं थी। हर पन्ना एक नया झटका दे रहा था। हर दस्तावेज, हर बयान, हर तारीख, सब कुछ उसकी दुनिया को हिला रहा था। आदित्य रॉय यानी आरव पर एक बिजनेसमैन के कत्ल का इल्जाम था। ये इल्जाम सिर्फ एक आरोप नहीं था, बल्कि एक ऐसा दाग था जो किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता था। वह सबूतों के अभाव में फरार घोषित कर दिया गया था। पुलिस की रिपोर्ट में लिखा था कि सबूत न मिलने के कारण केस अधूरा रह गया और आरोपी गायब हो गया। क्या वो इंसान जिससे सना बेइंतहा मोहब्बत करती थी एक झूठी पहचान के पीछे छिपा हुआ कातिल था? क्या उसकी हर मुस्कान, हर वादा एक झूठ था? उसकी बातें, उसकी मुस्कान, क्या सब कुछ एक धोखा था? सना की यादों में आरव की हंसी गूंज रही थी, लेकिन अब हर याद में शक की परछाई थी। ये कैसे हो सकता था? क्या वाकई आरव और आदित्य एक ही इंसान है, या फिर यह किसी की साजिश है? आरव जो हमेशा सुकून की बातें करता था, उसका अतीत इतना भयानक कैसे हो सकता है? क्या वह सच में वही है जिसे सना जानती थी, या फिर उसकी पहचान ही झूठी थी? सना ने फाइल बंद कर दी। उसकी उंगलियां अब भी कांप रही थीं और आंखों में आंसू थे। वह समझ नहीं पा रही थी कि आगे क्या करे। उसका भरोसा, उसका प्यार, सब कुछ एक पल में बिखरता हुआ महसूस हो रहा था, जैसे उसकी पूरी दुनिया किसी ने छीन ली हो। लेकिन सना कमज़ोर नहीं थी। अब उसे सच का सामना करना था। उसे अपने सवालों के जवाब चाहिए थे, चाहे वो कितने भी दर्दनाक क्यों ना हो। उसे आरव से पूछना था, आखिर आदित्य रॉय कौन है और आरव कौन? क्या वह सच में कातिल है, या फिर किसी बड़ी साजिश का शिकार? वह जानती थी अगली सुबह उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। एक नई शुरुआत, एक नया सच, और शायद एक नया दर्द उसका इंतजार कर रहा था। लेकिन अब वह पीछे नहीं हटेगी। सच चाहे जितना भी कड़वा हो, उसे जानना जरूरी था। अगली सुबह जब सूरज की हल्की किरणें घर की दीवारों पर पड़ रही थीं, आरव भारी कदमों से घर लौटा। उसके चेहरे पर चिंता और थकान साफ झलक रही थी, मानो रात भर नींद न आई हो। हर कदम के साथ उसके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी, क्योंकि उसे पता था कि आज सब कुछ बदल सकता है। जैसे ही वह अंदर आया, उसने देखा कि सना ड्राइंग रूम में उसी फाइल के साथ बैठी है, जिसके बारे में आरव सोच भी नहीं सकता था कि वो उसके हाथ लग जाएगी। सना की आंखों में बेचैनी और सवाल थे, और उसके हाथों में वो कागज जिनमें आरव का छुपा हुआ सच दर्ज था। कमरे में गहरी खामोशी थी, जैसे हर दीवार आरव के राज को सुनने के लिए तैयार बैठी हो। घड़ी की टिक टिक और सना की सांसों की आवाज ही सुनाई दे रही थी। सना ने बिना कुछ कहे फाइल उसकी तरफ बढ़ा दी। उसकी आंखों में उम्मीद और डर दोनों थे। फाइल देखते ही आरव का चेहरा सफेद पड़ गया, जैसे उसकी सारी हिम्मत एक पल में छिन गई हो। उसके हाथ कांपने लगे और आंखों में डर साफ झलक रहा था। सना ने गहरी आवाज में पूछा, कौन हो तुम, आरव या आदित्य? सच क्या है? उसकी आवाज में सवालों का बोझ था। सना की आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों थे। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो जवाब चाहती थी, झूठ नहीं। आरव ने गहरी सांस ली, मानो खुद को सच बोलने की हिम्मत दे रहा हो। मैं दोनों हूँ सना, उसने धीमे लेकिन साफ शब्दों में कहा। आरव वो है जिससे तुमने दिल से प्यार किया, जिसके साथ तुमने अपने सपने देखे, उसने कहा। उसकी आवाज में पछतावा था। और आदित्य वो है जिसे दुनिया मुजरिम समझती है, एक ऐसा नाम जिससे सब डरते हैं, लेकिन असलियत कुछ और है। सना ने आगे झुककर कहा, मुझे पूरा सच चाहिए आरव, अब और झूठ नहीं। आरव ने हार मान ली। उसकी आंखों में थकान और पछतावा था। अब छुपने का कोई फायदा नहीं था। मेरा असली नाम आदित्य रॉय है,
उसने धीरे से कबूल किया, मानो हर शब्द उसके लिए बोझ हो। आरव नाम मैंने अपनी पहचान छुपाने के लिए रखा था, ताकि मैं अपनी पुरानी जिंदगी से बच सकूं। मैं कोई भागा हुआ मुजरिम नहीं हूँ सना। मैं एक बेगुनाह हूँ, जिसे हालात ने भागने पर मजबूर कर दिया। मुझे फंसाया गया था और मैं बस अपनी सच्चाई साबित करना चाहता था। आज वही डर सच हो गया था। अब और छुपना मुमकिन नहीं था। आरव या कहीं आदित्य को अब अपने अतीत का सामना करना ही था, चाहे अंजाम कुछ भी हो। आदित्य ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। साल 2005, वह 20 साल का था और मिस्टर विक्रम सिंह के यहाँ पार्ट टाइम काम करता था। उस रात विक्रम सिंह ने उसे हवेली बुलाया। जब वह पहुंचा, दरवाजा खुला था। अंदर विक्रम सिंह खून से लथपथ पड़े थे, मर चुके थे। आदित्य घबरा गया। उसने पास पड़े खंजर को उठा लिया। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। पुलिस पहुंची, आदित्य को खूनी खंजर के साथ देखा और गिरफ्तार कर लिया। वह चीखता रहा, बेगुनाही की दुहाई देता रहा, लेकिन किसी ने नहीं सुना। कुछ दिनों बाद कोर्ट ले जाते वक्त पुलिस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। अफरा तफरी में आदित्य भाग निकला। उसने अपनी पहचान बदल ली। आदित्य रॉय मर चुका था। आरव का जन्म हुआ। आदित्य की कहानी सुनकर सना की आंखों में आंसू थे। अब ये आंसू हमदर्दी के थे। उसने आदित्य की आंखों में वही सच्चाई देखी जो हमेशा आरव में देखी थी। सना ने आदित्य का हाथ थाम लिया। अब वह अकेला नहीं था। हम इस सच को दुनिया के सामने लाएंगे, सना ने कहा। आदित्य को यकीन नहीं हुआ कि सच जानने के बाद भी सना उसके साथ है। सना जानती थी यह लड़ाई आसान नहीं होगी। उसने तय कर लिया कि आदित्य को उसका नाम और इज्जत वापस दिलाएगी। दोनों ने मिलकर उस रात की हर बात याद की। आदित्य ने बताया, हवेली में किसी के भागने की आहट सुनी थी और विक्रम सिंह के दुश्मन भी थे। सना और आदित्य ने केस से जुड़े पुराने दस्तावेजों को फिर से जांचना शुरू किया। दोनों ने टेबल पर फैली फाइलों, तस्वीरों और नक्शों को बारीकी से देखा। हर कागज के टुकड़े में छुपे सुराग ढूंढने की कोशिश की। हर दस्तावेज, हर तस्वीर, हर नोट, सब कुछ अब नए नजरिए से देखा जा रहा था। सना ने अपने वकील दोस्त की मदद ली और पुलिस रिकॉर्ड्स निकलवाए। इन फाइलों में कई ऐसी बातें सामने आईं जो पहले किसी ने नोटिस नहीं की थी। पुलिस की जांच में कई कमियां थीं। कुछ गवाहों के बयान अधूरे थे, कुछ सबूतों को ठीक से दर्ज नहीं किया गया था। सना को महसूस हुआ कि केस की तह में जाने के लिए उन्हें हर छोटी बड़ी बात पर ध्यान देना होगा। तभी आदित्य को याद आया कि विक्रम सिंह की टेबल पर एक गुमनाम चिट्ठी मिली थी, जिसे पहले किसी ने गंभीरता से नहीं लिया था। उस चिट्ठी में शायद कोई बड़ा राज छुपा हो सकता था। उन्होंने विक्रम सिंह के पुराने कर्मचारियों और बिजनेस पार्टनर्स से मिलना शुरू किया। हर मुलाकात में वे पुराने रिश्तों, विवादों और शक की वजहों के बारे में पूछताछ करते रहे। कई लोगों ने चुप्पी साध ली, लेकिन कुछ ने अहम जानकारियां दी। एक पुराने कर्मचारी ने भावुक होकर बताया कि विक्रम सिंह के भतीजे रमन की नज़र उनकी प्रॉपर्टी पर थी। उसने कई बार संपत्ति के बंटवारे की बात छेड़ी थी, जिससे परिवार में तनाव बढ़ गया था। सना को अपने पिता की पुरानी डायरी में एक नोट मिला। लड़का बेगुनाह लगता है। गुमनाम चिट्ठी में असली कातिल का जिक्र है। यह पढ़कर सना को यकीन हो गया कि केस में कोई बड़ी साजिश छुपी है। दोनों ने पुलिस रिकॉर्ड रूम में घंटों मेहनत की। पुराने कागजों के ढेर में गुमनाम चिट्ठी को ढूंढा। आखिरकार धूल भरी फाइलों के बीच वह चिट्ठी मिल गई जो सब कुछ बदल सकती थी। चिट्ठी में साफ लिखा था कि विक्रम सिंह को अपने भतीजे रमन से जान का खतरा है। इसमें रमन के लालच और धमकियों का भी जिक्र था, जिससे शक और गहरा गया। उन्होंने हवेली के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज भी देखे। एक शख्स घटना के दिन हवेली से भागता दिखा, जिसका हुलिया रमन से मिलता था। ये फुटेज केस की दिशा बदल सकती थी। अब सना और आदित्य के पास इतने सबूत थे कि वे केस को दोबारा खुलवाने के लिए कोर्ट जा सकते थे। उम्मीद की एक नई किरण उनके सामने थी, सच सामने लाने की। आदित्य ने हिम्मत जुटाकर सरेंडर किया। केस फिर से खुल गया। कोर्ट रूम में तनाव था, मीडिया की भीड़ थी। सरकारी वकील ने आदित्य को अपराधी बताया, लेकिन बचाव पक्ष ने नए सबूत पेश किए। पहले गुमनाम चिट्ठी पेश हुई। विक्रम सिंह ने रमन से खतरे का जिक्र किया था। फिर पुराने कर्मचारी ने रमन के जुए और पैसों की जरूरत की गवाही दी। हर नए सबूत के साथ केस का रुख बदलने लगा। सीसीटीवी फुटेज और फॉरेंसिक रिपोर्ट ने साबित किया भागने वाला रमन था। खंजर पर आदित्य के अलावा किसी और के भी निशान थे। कोर्ट ने रमन से पूछताछ का आदेश दिया। रमन टूट गया। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। जज ने फैसला सुनाया।
आदित्य रॉय पर लगे सभी इल्जाम बेबुनियाद हैं। आदित्य की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। जज ने आदित्य को बाइज्जत बरी किया और रमन को उम्र कैद की सजा सुनाई। कोर्ट रूम में तालियां गूंज उठी। सना रोते हुए आदित्य के गले लग गई। यह उनके प्यार और हिम्मत की जीत थी। कोर्ट के बाहर आदित्य ने पहली बार आज़ादी की सांस ली। अब उसे छुपने की जरूरत नहीं थी। वह आदित्य रॉय था, एक आज़ाद इंसान। सना के चेहरे पर गर्व था। उसने साबित कर दिया, प्यार हर मुश्किल जीत सकता है। ये कहानी बताती है, सच्चाई को दबाया जा सकता है, हराया नहीं। कुछ हफ्तों बाद आदित्य और सना उसी झील के किनारे खड़े थे जहां वे पहली बार मिले थे। आज आदित्य के चेहरे पर सिर्फ शांति और खुशी थी। उसने सना का हाथ थामा। शुक्रिया सना। सना मुस्कुराई। यह हमारे प्यार की जीत है। बीता हुआ कल अब एक धुंधली याद था, आने वाला कल उम्मीदों से भरा। आदित्य ने सना से पूछा, क्या तुम अपनी जिंदगी मेरे साथ बिताना चाहोगी? सना हंस पड़ी। मैं तो आरव से भी शादी करने को तैयार थी। आदित्य रॉय तो आजाद पंछी है। उनकी कहानी मिसाल बन गई। प्यार, पहचान और सच का सामना करके हर जंग जीती जा सकती है।